अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कुछ सालों से मुसलमानों का हाल बहुत बुरा चल रहा है। जगह जगह पर लोगों को, मुसलमानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। अब हद तो ये हो गई है कि मस्जिद के इमाम लोग भी खैरियत से नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मस्जिद के एक इमाम को इस तरीके से मारा गया, पीटा गया और उसको कहने लगा कि तुम आतंकवाद हो, तुम मुल्ला हो, तुम मौलवी हो, तुम अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हो तो इस मार से अपने अल्लाह को मदद के वास्ते बुलाओ, इस तरीके से कहा गया। दोस्तों, आप एक इमाम साहब की ज़बान से ही सुन सकते हैं किस तरह से कह रहे हैं, बोल रहे हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं। पहले इसकी आवाज़ को आप सुन लीजिए। फिर एक शख्स फ़ोन में जब पुलिस से बात करने लगे कि ये मामला कैसे हुआ, उन लोगों की गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई, क्या मामला हुआ, तो किस तरीके से झूठ पे झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, वो कॉल रिकॉर्ड भी आप लोगों को सुनाऊंगा। पहले आप इमाम साहब की इस वीडियो क्लिप जरा गौर से देखें और सुने, चूंकि ये वीडियो वायरल हो चुकी है। अपने ससुराल सुनई से कटैया की ओर आ रहा था, तब रास्ते में मोहम्मदपुर पुल पर गाड़ी चेकिंग हो रही थी। खूब धुनी लगा हुआ था, हम पहचाने नहीं, लेकिन गाड़ी रोकने के लिए कहा गया, रोके, लेकिन आगे थोड़ा सा बढ़ा दिए। उसी पर हमारी गाड़ी पर एक डंडा मारा पुलिस वाला, और फिर मारने के बाद जब हम बोले क्यों मारते हैं, तो हमें भी खूब मारा, लाठी मारा और हम बेहोश हो गए। तब कुछ देर के बाद जब हमको होश आया तो हम देखे कि पुलिस की गाड़ी में हम बैठे हुए हैं। हम फिर कहे कि हमको एक कॉल बात करा दीजिए, अपने घर पे कह देते हैं। कहा कि माधर चो, तुमको हम बात नहीं करने देंगे, तुमको तो थाने में उठुकाई करेंगे कि तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। बहुत गाली बोला, जितना गाली नहीं बोलना था सब बोला। फिर हमको घर थाने में ला करके लॉकर में बंद कर दिया। 15-20 मिनट के बाद डीएसपी साहब आए और खूब हमको मारा। जब मारने के बाद हवलदार को बुला करके कहा, इसके गांड पर लाठी से मारो, जितना मारना है मारो। तो 1-2 आदमी पकड़ करके एक हवलदार खूब मारा, जितना हो सका मारा। हम पैर पकड़ने की कोशिश किए तो पैर मारने की हक लगा, खूब मारा, गाली खूब बोला, जितना बोलना था बोला। क्या तुम मौलवी हो, मस्जिद में रहते हो, अल्लाह से दुआ मांगते हो, अल्लाह से मांगना, अल्लाह तुमको बचाएगा। अब तुम जेल जाओगे तो तुम्हें मालूम पड़े, तुम्हारे बाप के सामने में हम तुमको मारेंगे, तुम्हारे दादा के सामने तुमको मारेंगे, तुम्हारे माँ को बुला के सामने, तुम्हारे माँ के सामने मारेंगे। हम रिक्वेस्ट करते रह गए, लेकिन कोई हमको पानी देने को तैयार नहीं हुआ। एक हवलदार कहता था कि तुम पुलिस को पहचानते हो, पुलिस का मतलब क्या होता है, ग्रैंड फादर। और मौलवी दाढ़ी पकड़ पकड़ के हमको थप्पड़ पर, गाल पर और लाठी से, जैसे हुआ वैसे, मुक्का से जैसे मन हुआ, दोनों मिलके हमको खूब मारा। हम रिक्वेस्ट करते रह गए, लेकिन नहीं माना। पानी मांगे तो कहा कि पानी इस कमीने को नहीं मिलनी चाहिए। हम छिपा करके नंबर किसी के मार्फत, हम बहुत देर के बाद किसी मुसाफिर को पानी लाने आया, उसको हम लिख के नंबर भेजे कि हमारे इस नंबर पे फ़ोन कर दीजिए ताकि हमारी जान बच जाए। और खूब गाली बोला, और गाली बोलने के बाद कहा, मौलवी आतंकवादी हो, तुम्हारी सब आतंकवादी छुड़ा देंगे, और तुम्हारे गांव में जब डंडा करेंगे तब तुमको मौलवीगिरी समझ में आएगा। तुम मुल्लाओं की हम मुल्लागिरी निकाल देंगे। और जितना चाहा दोनों हाथ पकड़ के हमारी चुत्तर पर, बदन पर खूब मारा। अभी तक दर्द से मैं परेशान हूँ। हम किसको कहेंगे अपने दर्द दास्तान, हम किसको कहें। हमको कल से बेचैनी आ गई है, हमारे आँख से इतना मारा कि हमको रोना नहीं जा रहा था। तो कहता था, भोसड़ी वाले, तुम्हारे आँख से तुम रोआ नहीं जा रहा है, तुमको ऐसा नहीं रोने लग छोड़ेंगे नहीं। कल से न मुझे खाया जा रहा है, न पिया जा रहा है, न नींद आ रही है। ज़िंदगी में कभी मैं मार नहीं खाया।
लेकिन मैं रिक्वेस्ट किया, सर मुझे छोड़ दीजिए। मैं बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन डीएसपी और उस चौकीदार या जो रंजीत ने मुझे हरगिज नहीं छोड़ा। जब जब आता था एक फैट एक मुक्का मार के दो। दोस्तों देखिए कि नहीं, ये मामला बिहार मधुबनी जिला अंतर्गत का है। अब इसके बाद हम वो कॉल रिकॉर्ड भी सुनेंगे जो एक शख्स एक पुलिस से जब बात कर रहे हैं कि ये मामला कैसे पेश आया, तो किस तरीके से झूठ बोलता हुआ नजर आ रहे हैं। आप कॉल रिकॉर्ड को भी बगौर समाअत करें। सर डीएसपी सर से बात हो रही है क्या बेनीपट्टी? हाँ हो रही है सर। एक खबर आई है एक्चुअली, तो मैं इसके सत्यता को जानने के लिए फोन किया आपके पास, मजबूरी हो गई इसीलिए फोन किया अभी। तो सर ऐसा है कि मोहम्मद फिरोज नाम का कोई आदमी था जो मौलवी भी है, इमाम भी था। बुध के दिन ऐसा कहा जा रहा है कि गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस वाले ने उसे गाड़ी रोका उसे, लेकिन वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया, 10 कदम आगे बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस वाले ने उसे बर्बरता से मारपीट किया। उसके बाद वो बेहोश हो गया। वो फिर बेनीपट्टी थाना में लॉकअप में ले आया जाता है। लाने के बाद जो है उसे रखा जाता है। फिर बहुत लोगों के कहने सुनने पर पीआर बॉन्ड पर उसे छोड़ा जाता है और सदर अस्पताल इलाज के लिए लाया जाता है। उसके बाद सर यहाँ से उसे दरभंगा, उसकी हालत की नजाकत को देखते हुए दरभंगा रेफर कर दिया जाता है। इस बारे में सर कुछ जानकारी है आपको? आप डीएसपी हैं। सर इसमें एक्चुअली सर ऐसा है कि जो उनके साथ हैं यहाँ बेनीपट्टी के वो ब्लॉक लेवल के लीडर भी हैं, जेडीयू या आरजेडी के लीडर है, उनसे भी मेरी बात हो रही है लगातार। जी सर। ठीक है, कल भी मेरी बात हुई थी उनसे। मॉर्निंग में एस ड्राइव चल रहा था तो उसी में वाहन चेकिंग चल रही थी, तो जिसके कारण क्या हुआ है कि उनको रोका गया, तो शायद वो रुके नहीं और वो आगे बढ़े, जिसके कारण थोड़ा गिर गए हैं। वो मारपीट वाला सर है, क्योंकि यहाँ तो प्रोबेशनर डीएसपी थाना खुद चला रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है सर। वीडियो जो है हमारे पास, उस वीडियो के मुताबिक आपको शायद नहीं देखा होगा, ये साबित हो रही है कि बहुत ही बेरहमी से, ठीक है गलती हो गई, उसकी गलती मान लेते हैं, ये बहुत बेरहमी से मारा गया सर। आप भी अगर देखेंगे ना तो अजब सा लगेगा आपको। अच्छा, कहने तो मैं वीडियो भेज दूंगा आपको सर, अगर कहे तो आदेश हो तो, ठीक है। बहुत बेरहमी से मारा गया सर, यही जानने के लिए फोन किया था। किसने किया, किसने मारा, ये तो आपको, आप डीएसपी हैं और काफी तेज तर्रार भी है, अभी आप जानकारी हो गई होगी आपको। कुछ कार्रवाई कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अभी वो कहाँ पे हैं सर? दरभंगा रेफर कर दिया गया है सदर अस्पताल से। अच्छा। हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है, भगवान करे वो सही हो जाए। सर बहुत नहीं बहुत नाजुक सर। मेरी जो बात हो रही है उनसे, उनके साथ जो गए हैं उनसे मेरी बात हुई है। जी सर। ठीक है, सही है सर वो। ठीक है सर, ओके। दोस्तों देखिए कि नहीं, आखिर में एक बात कहना चाहता हूं कि हम सभी मुसलमान इकट्ठा एकजुट खड़े हो जाएं और आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद मोहब्बत उल्फत पैदा करें और असदुद्दीन ओवैसी साहब की भरपूर साथ देने की कोशिश करें। वरना याद रखें कि हमारे लिए कब्रें खोल दी गई है, अब हमें दफनाना बाकी है। हालत इतनी खराब हो चुकी है। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।